मनोहर हिंदी कहानियाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। बम बम भोले के जय जयकारे लग रहे थे। आगे से आवाज आई तो पीछे से भी जोर से सुर में सुर मिलाया गया। हर हर महादेव। भीड़ के बीचों बीच फंसी लगभग 80 साल की वृद्धा ने सम्मोहन की स्थिति में पुकार लगाई। ऐसा लगता था वो इस अवस्था में काल पर विजय प्राप्त करने के लिए ही रात भर से भूखी प्यासी लाइन में लगी है। मानस इस लाइन में 10वें नंबर पर खड़ा था। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। दर्शन व अभिषेक कर वो ऐसा क्या प्राप्त कर लेगा जो उसे अभी तक नहीं मिल पाया, और जो नहीं भी मिला है वो क्या आज के ही दिन दर्शन करने से मिलेगा, अन्य किसी दिन क्यों नहीं। ऐसी कई तार्किक बातें थीं जिन पर उसका विचार मंथन चल रहा था। वो था तो तार्किक पर अपनी पत्नी के अंधविश्वासी स्वभाव के सामने असहाय हो जाता था। इसलिए अन्य ही सही, वो भी एक हाथ में पानी से भरा तांबे का लोटा और दूसरे हाथ में बिल्व पत्र लिए रात 12 बजे से ही लाइन में धक्के खा रहा था। उसे स्वयं पर कोफ्त भी हो रही थी कि क्योंकर वो इस कुचक्र में फंस गया। उसे रह रहकर माँ पर गुस्सा और पत्नी पर चिढ़ आती थी। उसे लगा कि उसके सारे तर्क माँ व पत्नी की आस्था के सामने ढेर हो गए हैं। लाइन में खड़े खड़े मानस के पांव दुखने लगे। रह रहकर लगने वाले धक्के उसके विचारों के क्रम को तोड़ डालते थे। वो क्रम जोड़ता पर कुछ ही देर में वो फिर से टूट जाता था। इस टूटने व जुड़ने के क्रम के साथ साथ दर्शनार्थियों की लाइन भी इंच दर इंच आगे रेंग रही थी। मानस ने गति के साथ इसका तालमेल बिठाया तो पाया कि 1 घंटे में वो मात्र 2 फुट ही आगे बढ़ पाया है। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वैसे तो कई सोमवती अमावस्याओं पर उसने रंग बिरंगे परिधानों से सजे ग्रामीण भक्तों की भीड़ देखी थी, पर आज 27 वर्षों बाद बने दुर्लभ संयोग ने भीड़ को कई गुना बढ़ा दिया था। मानस 11 बजे रामघाट पहुंचा। तब घाट पर कीड़े मकोड़ों की तरह भीड़ नजर आ रही थी, जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही 12 बजे अमावस लगे वैसे ही क्षिप्रा के पवित्र जल में डुबकी लगा ली जाए। लेकिन नहाने के विचार से ही मानस को उबकाई आने लगी। उसे लगा कि जरा से पानी में लाखों लोग हर डुबकी के साथ अपनी गंदगी पानी में धो लेंगे और उसी पानी में उसे नहाना होगा। वो अचकचा गया। वैसे भी क्षिप्रा का पानी कब साफ रहता है। सारे शहर की गंदगी का नाला इस पवित्र नदी में मिलता ही है, ऊपर से इतने लोगों का स्नान। उसका जी वापस जाने को हुआ था। सोचा, माँ या पत्नी उसे देखने तो आ नहीं रहे हैं, कह दूंगा कि नहा लिया था। उसका मन फिरने ही लगा था कि वो एक बार फिर आस्था के आगे नतमस्तक हो गया। एक जोर के धक्के ने उसकी तंद्रा भंग की। वो जोर से चिल्ला पड़ा, अरे भाई, धक्के मत मारो, बच्चे और बूढ़े भी लाइन में लगे हैं। ये भक्तों की लाइन है, कोई घासलेट शक्कर की नहीं। परंतु उसकी आवाज संकरे गलियारे के मोड़ को भी पार न कर सकी। मानस ने पीछे गर्दन घुमाकर देखा, कतार का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। शायद पीछे वाले मोड़ के बाद खुले मैदान में भी चक्राकार कतार होगी। एक दूसरे को ठेल कर आगे बढ़ने का प्रयास करती भीड़ को पुलिस की लाठी ही संयमित कर सकती थी। फिर से मानस पर तक हावी हो गया। उसने सोचा, क्या चाहती है यह भीड़? क्या भगवान इतने सस्ते हैं कि एक बार चलते चलते 2 बिल्व पत्रों और छटाक भर जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाएंगे? उसका मन किया कि इस भीड़ में फंसे लोगों में से किसी बनिए से पूछे कि क्या वो आज के इस महादर्शन के बाद कभी डंडी नहीं मारेगा, या किसी सूदखोर से पूछे कि क्या वो आज सूद न लेने का प्रण करेगा, या फिर किसी वृद्धा से पूछे कि वो ऐसा प्रण कर सकती है कि आज के बाद वो अपनी बहू पर अत्याचार नहीं करेगी। पर अंधश्रद्धा से सराबोर इस भीड़ से इस तरह के प्रश्न करना मूर्खता ही होती, इसलिए वो चुप रहा। मंदिर के एक ओर बना प्रवेश द्वार 5 मीटर चौड़े गलियारे में खुलता था। यह गलियारा, जिसमें कि मानस खड़ा था, 150 मीटर की दूरी पर मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए इस द्वार को 2 मोड़ दिए गए थे।
बीच बीच में छोटे छोटे मंदिरों के कारण गलियारा और भी संकरा हो गया था। गलियारा, जहाँ पर गर्भगृह के लिए खुलता था, वहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। संगमरमर की होने से सीढ़ियाँ धवल प्रकाश में जगमग चमकती थीं। सुबह 4 बजे का समय हो चला था। मानस अपनी जगह से मात्र 5 फुट ही आगे बढ़ पाया था। धक्का मुक्की में थकान के कारण कुछ शिथिलता आ गई थी। हल्की हल्की बारिश भी गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। गलियारे में गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। लोगों के गले खुश्क और कपड़े तरबतर हो रहे थे। लाइन में लगे बच्चों की हिम्मत जवाब दे गई। 10 साल की एक बच्ची बेहाल होकर गिर गई। शायद गर्मी और प्यास के कारण ऐसा हुआ था। पर आगे पीछे खड़े किसी भी भक्त ने अभिषेक के लिए साथ में लिए लोटे से उसे पानी पिलाना उचित न समझा। माताजी, इस बच्ची को पानी क्यों नहीं दे देती? मानस बोला। माताजी कुछ सोच विचार में पड़ गईं। शायद धर्म का प्रश्न उनके मस्तिष्क में घूम रहा होगा। मानस ने देर न करते हुए अपने लोटे में से थोड़ा सा पानी उस लड़की को पिला दिया। चंद मिनटों बाद ही वो होश में आ गई। दादी, दादी, भूख लगी है, लड़की बोली। अपनी धार्मिक भावना का बलपूर्वक पालन करवाने की गरज से दादी अपनी पोती को भी साथ लेती आई थी। अपने साथ साथ उससे भी उपवास करवाया लगता था। पर नन्ही बच्ची कब तक भूख सहती? कहाँ से आए हो, अम्मा? मानस ने समय गुजारने के लिए पूछा। वृद्ध महिला कुछ संकोच में पड़ी हुई थी। बोली, बेटा, औरंगाबाद से आई हूँ। कोई खास मन्नत वन्नत है क्या? मानस ने बात बढ़ाई। हाँ, इस अभागी लड़की का भाई गूंगा है, उसी के लिए आई हूँ, वृद्धा ने थकी आवाज में कहा। अम्मा, इसमें लड़की कैसे अभागी हुई? मानस की आवाज से हल्का सा क्रोध झलक रहा था। काहे नहीं, बहनों के भाग से ही तो भाई का भाग होवे है, वृद्धा ने जोर देकर कहा। मानस का जी तो किया कि इस बात पर वृद्धा को खरी खोटी सुना दे, पर वो वक्त इस बात के लिए उसे ठीक न जान पड़ा। उसने एक बार फिर उस समाज को मन ही मन कोसा जो सारे परिवार के दुख के कारण को नारी जाति से जोड़ देता है। तभी जोर का एक धक्का आया और मानस ने अपने आप को गलियारे के मोड़ पर खड़ा पाया, जहां से नीचे गर्भगृह में जाने की सीढ़ियां शुरू होती हैं। पहले से ही संकरी जगह को बैरिकेड लगाकर और संकरा कर दिया गया था। 2 सालों के बाद ही मानस वहां गया था। उसे वहां की व्यवस्था पर आश्चर्य हो रहा था। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए गलियारे में होमगार्ड के केवल 2 जवान थे। धक्का मुक्की पर नियंत्रण करना उनके वश में नहीं था। मानस के ठीक आगे औरंगाबाद वाली वृद्धा थी। मानस ने जानबूझकर उसकी पोती को बीच में खड़ा कर लिया था। उसके पीछे 3-4 वृद्ध और थे, जिनसे वो बीच बीच में बतिया कर रात भर से उनकी आस्था की थाह लेने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच जो लाइन धीरे धीरे रेंग रही थी, वो भी बंद हो गई। बताया जा रहा था कि भस्मारती शुरू हो गई है। भोले से रूबरू होने का समय 2 घंटे और आगे खिसक गया। संकरा मोड़ और ऊपर से उमस, उस पर शरीरों की आपसी रगड़, तपिश और जलन को मानस का पोपोर महसूस कर रहा था। उसने सोचा, जब उसकी यह हालत है तो बच्चों और वृद्धों का क्या हाल होगा। लगता है ये प्राणी आज ही भोले के दरबार में आवागमन चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भीड़ पर एक मिनट भारी था। व्याकुलता बढ़ती ही जाती थी। मुक्त होने पर वो और भीड़ कैसा महसूस करेगी, खुली हवा में कितनी शांति और शीतलता होगी, इस विचार ने कुछ क्षणों का कष्ट कम कर दिया। तभी बाहर दालान में तेजी से बूटों के चलने की आवाजें आईं। उसी के पीछे कई पैरों की पदचाप सुनाई पड़ी। मानस ने महज अंदाजा लगाया, कोई वीआईपी इस दुर्लभ अवसर के पुण्य को अपने खाते में डालने आया होगा। भीड़ की मुक्ति का समय कुछ और आगे बढ़ गया। आधे घंटे बाद फिर उन्हीं बूटों की आवाज गूंजी। ठीक उसी समय लोगों के लिए आगे का मार्ग खोल दिया गया। अकुलाई भीड़ ने बिना आगा पीछा सोचे जोर का धक्का मारा। मानस ने आगे खड़ी लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया। बूढ़ी दादी को वो सहारा देता, लेकिन तब तक वो सीढ़ियों पर लुढ़क गई थी।
मानस ने स्वयं और लड़की को पूरा जोर लगाकर एक तरफ कर लिया। उसके बाद तो एक के बाद एक पके फल की तरह लोग गिरने लगे। मानस को कुछ सूझता इसके पहले ही एक बड़ा रेला उन सब लोगों के ऊपर से गुजर गया। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, अरे आगे मत बढ़ो, तुम्हारे भाई बंधु दब कर मर रहे हैं। पर उसकी कौन सुनता, सभी को भूत भावन के दरबार में जाने की जल्दी थी। जब तक भीड़ को होश आता तब तक तो अनर्थ हो चुका था। जहां मंदिर में घंटियों का मधुर स्वर गूंजना चाहिए था, वहां चारों ओर लोगों का करुण क्रंदन और चीत्कार गूंज रही थी। सभी हतप्रभ थे। मानस एक हाथ से उस लड़की को थामे था, उसके दूसरे हाथ में अभी भी जल से आधा भरा तांबे का लोटा था, जिससे शिवलिंग का अभिषेक करने का उसका मन था। पर वो कैसे आगे बढ़ता, किस मन से करता अभिषेक, जबकि उसके इर्दगिर्द व भीतर प्रलयंकारी तांडव हो रहा था। उसने पास ही कराह रहे घायल के मुंह में अभिषेक करने की मुद्रा में जलधारा छोड़ दी। यही सच्चा अभिषेक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।